हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को बढ़िया रूप से आप उसको आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग क्लास 10th के जो आपको मॉडल क्वेश्चंस है मैथ सब्जेक्ट का, इसके पिछले हम लोग वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपको 20 तक देख चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे आपको 21 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए, ज़्यादा समय आपको ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21। आप गौर से तरह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको लिख रहा है कि यदि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर x माइनस वाई बराबर रूट 27 है तो y का मान कितना होगा। तो आपको y का मान कितना होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे आपको जबरदस्त क्वेश्चन है कि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर माइनस एक्स वाई बराबर रूट 27। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी आपको बेस क्या है, 3 है। यहाँ पे बेस 3 है बराबर रूट 27 है। तो 27 को भी आपको 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 3 बेस वाला पावर की संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना पड़ेगा। मतलब यहाँ कहना चाहते हैं हम कि जो रूट 27 है इसको आपको बेस 3 के रूप में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27। ध्यान से देखना, ये जो 2 को 3 है बाहर निकल के 1 3 बच सकता है, 3√3, है ना। थोड़ा सा इसको और हम देख सकते हैं। 3 का मतलब यहाँ पे 3 गुना में हो गया। अब तो 3 के पावर 1 और 3 रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2। आधा सा है ना। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। यहाँ पे देखो तो आपको बेस सेम है तो पावर जुटेगा 3, 1 में जोड़ेंगे 1/2 तो 2 कम 2 1 कितना हो जाएगा, 3/2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 27 को हम लिख सकते हैं आपके यहाँ पे 3 के पावर 1/2। बस याद रखेंगे कि रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। इसी पर हम कुछ काम करेंगे। यह हमारा हो गया कितना, 3 के पावर 3 कितना हो गया, 2 हो गया। तो थोड़ा देखो तो अलग ही लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको अलग लिख लेते हैं। तो 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर x माइनस वाई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3/2। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तीनों यहाँ पे क्या बराबर है, यानी इसको हम बारी बारी से करेंगे कि जो 3 के पावर x प्लस वाई है, एक बार इसको हम करेंगे क्या, 3 के पावर 3/2 के बराबर। तो आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जो आपको बराबर होगा। आधार सेम है, बीच से बराबर है तो आपको पावर भी क्या होगा, x प्लस वाई का मान भी कितना होगा, 3/2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको आधार सेम है तो पावर सेम होगा, x माइनस वाई का मान कितना है, 3/2। किसका मान निकालना है बताओ, तो y का मान निकालना है। तो ऐसे करो कि विलोपन विधि से इसको फटाफट बना लो और इसको घटा लो। तो यहाँ पे घटाने पे या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। x खत्म, 3/2 प्लस में 3/2 माइनस में ये भी खत्म। y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 0। यहाँ से y का मान 0/2 मतलब कितना आ गया, 0। हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर y का मान कितना हो रहा है बताओ, तो 0 हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपको कितना हो गया बताओ, तो बी हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखें फटाफट। आप क्वेश्चन का स्किप नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा जो अपने वेबसाइट पर अपलोड किया गया वो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में आने की उम्मीद आपको 99% है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि रेखाएं 5x प्लस ky बराबर 8 और 15x प्लस 6y बराबर 40 समानांतर है तो k का मान कितना होगा। k का मान आपको कितना होगा। आप पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप देखे होंगे कि जो 2 समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें आप फटाफट 3 कंडीशन देखे होंगे, देख लीजिए। यहाँ पर एक नंबर पे क्या देखे होंगे आप, a1 बटा a2 का मान अगर b1 बटा b2 के बराबर ना हो, यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल क्या हो, b1 बटा b2। तो 3 तरह से कंडीशन पढ़े होंगे आप। पहला पढ़े होंगे कि इसका जो ग्राफ होगा, इस दो समीकरण का जो ग्राफ होगा, है ना, वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा बताओ, तो प्रतिच्छेदी होगा। आपने पढ़ा होगा। दूसरा आप क्या पढ़े होंगे बताओ, तो दूसरा आप यह पढ़े होंगे
कि इस समीकरण का जो क्या कहते हैं हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब क्या होगा, एक हल, इसको क्या बोल सकते हैं, सिर्फ एक हल, एक हल होगा। उसमें भी पढ़े होंगे यह संगत होगा। क्या आपको कहलाता है बताओ तो, संगत कहलाता है। किस कंडीशन में, यदि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर ना हो तो उस समय जो समीकरण का जो ग्राफ होगा वो जो दो रेखाएं होगी एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगी, एक दूसरे को काटेगी। और समीकरण का हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे तो यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और साथ में क्या आपको होता है बताओ तो, संगत होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यह हो गया। दूसरा कंडीशन आपने पढ़ा होगा, इस समीकरण में आपने दूसरा कंडीशन पढ़ा होगा कि अगर a1 बटा a2 का मान, a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान, और अगर c1 बटा c2 का मान, तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इससे जो समीकरण होता है उस समीकरण का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है बताओ तो, संपाती होते हैं। याद है कि नहीं, बताओ तो। संपाती का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पहला समीकरण हो गया, इससे ग्राफ हो गया, इसी प्रकार हो जाएगा दूसरा समीकरण का ग्राफ, इसी का हो जाएगा, चढ़ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इसी पर आपको एक दूसरे के ऊपर आपको चढ़ कर आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इससे जो समीकरण का जो ग्राफ होता है क्या होता है, संपाती होता है। साथ में क्या होता है, इसका जो हल हो, समीकरण का जो हम मतलब x y का मान जो निकालते हैं, हल करते हैं, तो क्या होता है, अपरिमित रूप से क्या होता है बताओ तो, अनेक हल होता है। माने x y का मान यूनिक नहीं होगा, अनंत हल इसका होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और साथ में इसको हम क्या होते हैं, आश्रित संगत, आश्रित संगत आपको होता है। ये आपने पढ़ा हुआ कंडीशन। और आपने तीसरा कंडीशन आप यह पढ़े होंगे, इसमें तीसरा, इसको आप लिखते चलेंगे। तीसरा कंडीशन आपने इसमें यह पढ़ा होगा कि अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान बराबर हो जाए, लेकिन अगर c1 बटा c2 के बराबर ना हो, a1 बटा a2 का मान b2, ठीक है ना, a1 बटा आपको, ठीक, a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान क्या हो, बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है बताओ तो, इस समीकरण का जो ग्राफ होता है वो क्या आपको कहलाता है बताओ तो, समांतर होता है। मतलब मान लीजिए पहला समीकरण ग्राफ हो गया, इसी के जस्ट समानांतर पैरेलल जाता है दूसरा समीकरण ग्राफ, याद होगा आपको। साथ में क्या होता है, अगर इस समीकरण का अगर हल निकालते हैं तो कोई हल नहीं, इसका आपको कोई हल नहीं होता है। और साथ में ये क्या होता है बताओ तो, असंगत होता है। ये आप तीन कंडीशन पढ़े होंगे, इसका खूब क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, बोर्ड के ऊपर ही जो आपको यह जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसी के ऊपर यह आपको बोर्ड चढ़ा गया है, जिस वजह से यहाँ पे स्विच आपको ऑन ऑफ हो जाता है बार बार। खैर, चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रेखा है जिसका समीकरण है 5x प्लस ky बराबर 8, और दूसरा रेखा है जिसका समीकरण है 15x प्लस 6y बराबर 40 है, जो कि समानांतर है। जो कि क्या बताओ तो, समानांतर है। तो देखो, अगर इसको हम देखें तो यह a1x होगा प्लस b1y होगा, और इसको इधर इसके लाएंगे तो क्या होगा, c1 बराबर 0 होता है, या आपको a2x है प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि a1 का मान कितना बताओ तो, 5। a1 का मान, a1 बटा a2 निकालो फटाफट, तो a1 का मान कितना बताओ तो, 5। एक मिनट, क्या बोल रहा बताओ तो, समानांतर। तो समानांतर का कंडीशन क्या होता है, इन दोनों समीकरण का ग्राफ कैसा है, समानांतर है। समानांतर का कंडीशन कैसे होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, यही ना होता है। तो c1 बटा c2 तुम छोड़ दो, उसका मतलब नहीं, तो तुम सिर्फ इससे मतलब रखो कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तुम इसी से निकाल सकते हैं। a1 का मान कितना बताओ तो, 5, यहाँ पर 5 लिखो। a2 का मान कितना है बताओ तो, यहाँ पे a2 का मान कितना है, 15 रखो यहाँ पर। b1 का मान कितना है, b1 का मान यहाँ पर k है, और b2 का मान यहाँ पर देखो तो कितना है, 6। इसको तुम हल कर लो, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। k में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, k का मान कितना हो जाएगा, k में 1 से गुना करो तो k, और 2 में यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे k का मान कितना हो गया बताओ तो, 2। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बताओ तो, a हो गया। मेरा कहने का मतलब यह होगा कि हमको सिर्फ इस प्रश्न का आंसर नहीं बताना है। मैं बार-बार बोलता हूं, इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक देखने को मिलेगा, कांसेप्ट मिलेगा,
वो सब कुछ आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ आप ये मत समझिए कि हाँ जो क्वेश्चन आया सर उसी का क्वेश्चन करा रहे हैं, एक तरह से आपके संपूर्ण मैथ का रिवीजन हो रहा है इसी क्वेश्चन के आपको सहारे, है ना। आपको सारे आपको जो पूरा को जो मैथ है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, इसलिए आप जरूर को इस वीडियो को जरूर देखें, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 हमारा है उसको हम देखते हैं क्या लिख रहा है। समीकरण युग्म जो 6x - 9y + 6 = 0 है और 18x - 27y + 15 है का कैसा हल होगा। एक और केवल एक हल होगा, मतलब यूनिक हल होगा, कि अनगिनत मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट बताएं कि एक और केवल एक हल मतलब यूनिक हल कब होगा, जब यदि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर न हो। अनगिनत हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब a1/a2 का मान b1/b2 का मान c1/c2 का मान तीनों आपस में बराबर हो जाए। कोई हल कब नहीं होगा, कब, जब a1/a2 का मान b1/b2 का मान बराबर हो जाए लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। इसका मतलब यह होगा, फटाफट हमको चेक करना होगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान फटाफट हमको चेक करना होगा। तो देख लेते हैं a1/a2 का मान कितना होने वाला है। a1 का मान यहाँ पे 6 निकल गया और a2 का मान कितना होगा बताओ, तो यहाँ से निकलेगा 18 हो जाएगा, 6 का 18 1/3 आ गया। चलिए फटाफट b1/b2 निकाल लेते हैं। तो क्योंकि यह a1 b1 c1 देगा जो पहला समीकरण, और जो दूसरा समीकरण होगा का देगा बताओ, तो a2 b2 c2 देगा, ठीक है ना। चलिए तो b1 का मान हो गया -9 और b2 का मान यहाँ पे कितना हो गया बताओ, तो 27 -27 माइनस खत्म, 9 3 का 27, ये भी आपको 1/3 देगा। चलिए अब हम देखते हैं c1/c2 का मान कितना आ रहा है। तो c1/c2 का मान 6 है और यहाँ पे कितना है 6 प्लस में 15 प्लस में, यहाँ पर 6 है बटा 15 है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं 3 से, 3 गुना 6 और 3 5 15 2/5। देखिए तो फटाफट थोड़ा कंपेयर कीजिए, तो a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 1/3, लेकिन c1/c2 का मान 2/5। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर है। a1/a2 और b1/b2 क्या है बताओ, तो बराबर, लेकिन c1/c2 आपको बराबर नहीं है। जरा बताओ इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस समानांतर होता है, कोई हल नहीं होता है, साथ में असंगत होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको हल पूछा है, ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पूछा है, तो कोई हल नहीं, क्या होगा बताओ, तो इस कंडीशन में क्या होता है बताओ, तो कोई हल नहीं। अभी हम जस्ट बताए, समझ में आया कि नहीं बताओ, तो समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको आप लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। हम समझाने के चक्कर में आपको ये लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप इसको मुजबानी ऐसे भी समझ सकते थे कि क्या 6 3 का 18 3 गुना हो रहा है, 9 3 का 27 माइनस माइनस में सेम है 3 गुना हो रहा है, लेकिन 6 15 6 गुना 12 या आपको 3 गुना यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब a1/a2 b1/b2 सेम है, c1/c2 सेम नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन से भी समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं फटाफट। रैखिक समीकरण में y बराबर x का ग्राफ है, y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। y बराबर x, y बराबर क्या कहते हैं आपको x, यानी x और y का मान सेम है, x और y का मान क्या बताओ, तो सेम है, तो कहां से क्रॉस करेगा, x बराबर y या y बराबर x का जो ग्राफ है वो कहां से क्रॉस करेगा, जिसमें x और y दोनों का मान सेम हो। क्योंकि आपको ग्राफ भी समीकरण भी बोल रहा है कि y बराबर x, मतलब जो y होगा वही x, जो x है वही y होगा। तो देखो, तो इसमें देखो तो क्या -3/2 और 3/2 दोनों सेम है, ये x y का मान है, xy का मान दे रहा है, तो क्या दोनों सेम है, नहीं है, क्या दोनों सेम है, नहीं है, क्या दोनों सेम है, नहीं है, क्या दोनों सेम है, हाँ है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2,2 से क्रॉस करेगा, मतलब x बराबर y या y बराबर x का जो ग्राफ होगा वो कहां से क्रॉस करेगा, उस वहीं से क्रॉस करेगा, इस यहां से क्रॉस करता है, इस ग्राफ आपको इस तरह से क्रॉस करेगा, सॉरी मूल बिंदु से क्रॉस करता है। तो ये कहां से क्रॉस करेगा, जहां x का मान और y का मान क्या बताओ, तो आपको सेम हो, ठीक है ना। ऑप्शन से आप सिर्फ मैं देख सकते हैं कि x y का मान किसका सेम है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका। यदि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का nवां पद 3n+8 है तो उसका सारवंतर क्या होगा। चलिए फटाफट देखिए, एपी में आपको याद होगा, एपी का जो आपको फॉर्मेट होता है a1 a2 एपी का आपको फटाफट तो फॉर्मेट जो होता है वह a1 a2 a3 a4 ऐसे होता है ना। इसमें जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रथम, जो पहला पद जो देख रहे हैं इसको प्रथम पद बोलते हैं, जिसपे एस दिखाते हैं। दो पदों के अंतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से दिखाते हैं।
पदों के संख्या को n से दिखाते हैं, अंतिम पद को an से दिखाते हैं, सभी पदों के योग हम कैसे दिखाते हैं, समेशन ऑफ सीरीज Sn से दिखाते हैं। याद है कि बताओ तो। और कॉमन डिफरेंस यानी सारबंतर निकालने का फॉर्मूला आपको याद होता है, d बराबर क्या होता है, a2 - a1। मतलब दूसरा पद में से आप पहला पद को घटा दोगे, दूसरा पद में से यदि आप पहला पद को घटा दोगे तो आपका क्या निकलता है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस d निकलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इस प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है कि उसका सारबंतर मतलब डी आपसे पूछ रहा है, सारबंतर मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। आपको निकालना पड़ेगा a2 और आपको निकालना पड़ेगा a1। लेकिन उस एपी के आपको nवां पद का फॉर्मेट दिया है 3n+8, जहां n का मान क्या होगा बताओ तो, एनी नेचुरल नंबर से हम यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 3n+8 है, an का फॉर्मेट दिया है, an का फॉर्मेट दिया है 3n+8, इसमें आप n का मान 1 रख दो, n का मान 1 मतलब a1 निकाल दो यहां से, यहाँ पे n का मान 1 रख दो। ऐसा प्रश्न एग्जाम में खूब आता है, n का मान 1 रखो +8, 3 कम 3 +8 कितना हो जाएगा 11। a1 का मान कितना हो गया बताओ तो 11। ऐसा तुम यहाँ से a2 निकालो, इस फॉर्मेट तुम a2 रखो, n का मान 2 रखो, जैसे यहाँ पे तुम 2 रखोगे तो यहाँ पे 3 गुने n का मान 2 +8, 3 दूना 6, 6 8 कितना हो जाएगा 14। तुम यहाँ पे देख रहे हो कि a1 का मान कितना हो रहा है बताओ तो 11 हो रहा है और a2 का मान 14 हो रहा है। तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा बताओ तो 11, 14 में से 11 कितना गया 3, कॉमन डिफरेंस से कितना हो जाएगा बताओ तो डी, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 25 तक रखते हैं। अगले आपको वीडियो में हम लोग 26 से प्रश्न को देखेंगे। अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मन लगा आपको लगा कर पढ़ाई कीजिए, टाइम आपके पास नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।